पाकिस्तानी टीम इतने ज़्यादा मैचेस हारती है, हमने कभी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं किया। हमने उनकी क्रिकेट देखी नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स को क्रिकेट के बीच में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बातें हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री निकाल के देखें क्रिकेट के बीच में, चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। सही फैसला है। देखिए, आप उनके खिलाड़ियों की तजलील करेंगे तो वो उनका क्या फ़ायदा। विराट कोहली, आप किसी से भी पूछ लोगे ना आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, वो कहेगा विराट कोहली है। एक्चुअली क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका आईपीएल देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए। तो मुसलमान वो भाई हैं, बांग्लादेश जितनी हमारी इज्जत करते हैं, बांग्लादेश भाई हैं हमारे, वो हमारा ही मुल्क है, समझे। हम देखते हैं कि वो कैसा प्ले करते हैं। अगर इंडियन टीम जो है वो अच्छा प्ले कर रही है, हम इस बात पे एग्री करते हैं। हम कहते हैं हाँ भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी, उसने अच्छी बैटिंग की थी, तभी हम हारे। मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी टीम की बुराइयां कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी टीम को बता रहे हैं कि उन्हें खेलना भी नहीं आता। खेलना आप इंडिया से सीखिए, इंडिया के कैसे खेलते हैं टीम। और जहाँ वो हमारे टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा और सुमन गिल की और भी रिंकू सिंह इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं उनसे खेलना सीखिए, क्योंकि आपको खेलना भी नहीं आता। हमारे यहाँ पर हर बार ये मैच हमें लगता है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम हर बार सोचते हैं कि हम जीतेंगे। हर बार इन्होंने, पाकिस्तान लोग कहते हैं कि हमने मुँह की खाई है इंडिया से। और मैच में क्या, आप सभी किसी भी फील्ड में ले लीजिए, हमने इंडिया से मुँह की खाएंगे। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखें हम जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, इंडियन अवाम है, कोई भी अवाम हो, वो क्रिकेट को, फुटबॉल को, स्पेशली क्रिकेट उनका एक ऐसा खेल है जिससे लड़कों को, स्पेशली लड़कियों को भी एक रिलीफ मिलता है। अगर वो स्ट्रेस में होते हैं, क्रिकेट खेल देख लेते हैं, तो भाई उनको जो है अपनी परेशानी भूल जाती है, उम्मीदें बन जाती हैं। चाहे वो इंडियन टीम, हमने क्रिकेट टीम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अगर पाकिस्तान खेल रहे हैं हम तभी उसको देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा। श्रीलंका खेल रहा है, वेस्ट इंडीज खेल रहा है, कोई भी कंट्री हमारी जो है वो क्रिकेट खेल रही है ना, हम लोग उसी लगाव से देखते हैं जिस तरह हम अपनी पाकिस्तानी टीम को देख रहे हैं। हाँ, रिसेंटली इंडिया के जो मैचेस हो रहे थे तो बहुत यहाँ पे रश होता है, स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। इंडिया को भी उसी तरह हम देखते हैं, इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ हो, किसी और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, उसी तरह पाकिस्तानी हम बिल्कुल उसी तरह देखते हैं। ये हमारे लिए एक रिलीफ है। पाकिस्तान देखिए, अगर पाकिस्तानी टीम अगर कोई गेम हार जाती है ना, तो उससे भी आधी आवाम जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। खेल को एज अ खेल लेके चलो, पाकिस्तानी हम चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी आपका शोबे से ताल्लुक है, किसी भी आपका इंडस्ट्री से ताल्लुक है, किसी भी आप शहर से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप खेल को एज अ खेल लेके चलें। क्योंकि हम लोग अगर उसको देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं कि भाई हम अपनी स्कूल लाइफ से, हम अपनी बिजनेस लाइफ से, हम अपनी ऑफिस लाइफ से एक ऐसी चीज़ अलहदा निकालें जो हमें रिलीफ दे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इस चीज़ को, सियासत को तो इस खेल में लाना ही नहीं चाहिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। सूर्या कुमार यादव की जो बात है ना, देखिए जो उनके अभी रियल में कप्तान हैं, उनके T20 के हैं, उनके टेस्ट सीरीज के कप्तान है रोहित शर्मा। मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा से भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली से भी अच्छी कप्तानी करें, क्योंकि इनकी जितने भी इन्होंने अभी तक T20 की सीरीज़ खेली है, अभी तक कोई भी सीरीज़ ये नहीं आ रहे। तो सूर्या कुमार यादव एक तो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग पे भी वो रहे हैं, पता नहीं मौजूद हैं कि नहीं है, तो एक आउटस्टैंडिंग है। फिर आप ये जो सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने किस तरह कमाल की बैटिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, उसमें सेंचुरियाँ दिखाई हैं हिंदुस्तान के प्लेयरों ने। 20 के मैचों में, 20 के जो सीरीज़ चल रही है उसमें सेंचुरी। सर देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से आज टीम इंडिया ने मैच नाम किया, पहला मैच बैटिंग, सेकंड मैच बैटिंग, थर्ड मैच में बॉलिंग ने मैच जितवा के साइड पे किया। बूम बुमराह, भाई एक मैच के अंदर उसे थोड़े से रन लगे, विकेट नहीं मिली, लोगों ने कहा बुमराह विकेट नहीं मिल रही, बुमराह ओवर हो चुका है। आज सिर्फ 17 स्कोर पड़े हैं और 3 कलियां उड़ा के उसने साइड में आपकी कर दी है और उसने बता दिया कि बुमराह भी है फॉर्म में, आ चुका है T20 वर्ल्ड कप से पहले। फिर बैटिंग में चलते हैं, पहली बॉल पे संजू सैमसन गोल्डन डक, दूसरा बॉल डॉट हुआ, उसके बाद भाई 2 कंसेक्टिव छक्के और 1 चौका। ईशान के बल्ले से नेक्स्ट ओवर आया, अभिषेक के बल्ले से छक्का, उसके बाद ईशान सामने आया, छक्का चौका। तो यार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दिया उन्होंने। ये बंदे पता नहीं क्या खा कर आते हैं, चौके। पाकिस्तानी अवाम को जैसे देखा जाए कि अपने प्लेयर्स बाबर वगैरह तो बाद में आते हैं, रिजवान, अब तो जो लोग हैं वो रोहित और विराट वगैरह को ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही है। विराट कोहली, आप किसी से भी पूछ लोगे ना आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, वो कहेगा विराट कोहली है।
पाकिस्तानी के लोग भी उनको पसंद कर रहे होते हैं, इंडियन लोगों को पसंद कर रहे होते हैं, वेस्ट इंडीज़ को पसंद कर रहे होते हैं, मलिंगा है बॉलर उसको पसंद कर रहे होते हैं। हमने पाकिस्तानी ने कभी भी जो है वो तवाज़ुन रखा ही नहीं है कि भाई हम अपनी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे हम गलत होते हैं हम उसको गलत कहते हैं, जहाँ पे हम सही होते हैं सही कहते हैं। पाकिस्तानी टीम इतने ज़्यादा मैचेस हारती है, हमने कभी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं किया। हमने उनकी क्रिकेट देखी, हम देखते हैं कि वो कैसा प्ले करते हैं। अगर इंडियन टीम जो है वो अच्छा प्ले कर रही है, हम इस बात पे एग्री करते हैं। हम कहते हैं हाँ भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी, उसने अच्छी बैटिंग की थी, तभी हम हारे हैं। हम अपने आप हम अपनी गलती मान रहे हैं। इस चीज को सियासत में नहीं लेकर आना चाहिए। थोड़ा सा टॉपिक से हट के सवाल कर रही हूँ, आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं इंडियन टीम में और पाकिस्तानी टीम में? वैसे मेरा मलिंगा है, बॉलर फास्ट बॉलर है वो, श्रीलंका का जो है हाँ। वो मेरे फेवरेट है। अच्छा चलें, अब एक और सवाल है कि जो देखा जाए पास में देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम्स और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बांग्लादेश से चली गई थी। वहाँ पे कोई उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिली थी, धमकियाँ मिली थी। इसके अलावा वहाँ पे कोई हमले हुए थे, ढाका हमला था बांग्लादेश में। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया भी इन चीज़ों से गुजरा है। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपना टूर कैंसिल कर दिया था। तो अगर ऐसा हो कि बांग्लादेश टीम वहाँ खेलने जाए और कोई उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर अगर उनकी टीम के किसी प्लेयर को कुछ हो जाता है तो आपको लगता है कि ये उनका सही फैसला हो सकता है बीसीबी का? देखिए आईसीसी जो है वो सबसे पहले वहाँ विजिट करती है, तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स देखती है। और अगर सिक्योरिटी का इशू है तो कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी जो है इस तरह का इशू हो सकता है, अटैक आप पे कहीं पे भी हो सकता है। आप मेन रोड पे चल रहे हो जी, ये आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। कैसे नीचे, इन्हें पता ही नहीं है सिंगल क्या है, इन्हें पता ही नहीं है डबल क्या है, इन्हें पता ही नहीं है बाल रोकनी कैसे है। बाल आती है और ग्राउंड से बाहर जाती है। आप देखें न्यूजीलैंड बेचारा बाद में बैटिंग करता है हारता है, पहले बैटिंग करता है हारता है। आज उन्होंने थक के बेचारे ने 150 किया, उन्होंने कहा हम 200 भी कर लें ये चेस कर देते हैं, हम 230 भी करें ये चेस कर देते हैं। सो भाई इस ग्राउंड के अंदर इंडिया ने 283 भी किया हुआ है और 200 कह लें कि 8 कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन टीम इंडिया आज फिर बड़ी चालाकी की, पहले कहा जो फिर से हम लोग बॉलिंग कर लेते हैं, बाद में बैटिंग हमारे नसीब में आती है। बिल्कुल ऐसे आज देखिए मुकाबला जो था वो न्यूजीलैंड और इंडिया का नहीं चल रहा था, अभिषेक और ईशान किशन का चल रहा था। ठीक है, वो दोनों आ गए हैं पहली बॉल के बाद, दोनों ग्राउंड के अंदर उतर आए हैं। एक छक्का उधर से एक छक्का उधर से, सिंगल होता है, चौका उधर से चौका उधर से। तो यार दैट वाज आउटस्टैंडिंग। भाई साहब मुझे लगता है कि संजू सैमसन एशिया कप में ड्रॉप हो जाएंगे ओपनिंग आज पिच के ऊपर, तो अभिषेक शर्मा जैसे इनका साथ दे जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें बात होती है स्ट्रगल और मेहनत के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया और आसमानों में उड़ने लग गए। अब टी20 में उन्हें पता चला कि हमारी असल वैल्यू क्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उसके बीच में जूनियर प्लेयर जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के एंगेज कराए हैं। ईशान किशन और उसके साथ अभिषेक की वन डाउन तिलक वर्मा। तो भाई दुनिया जाएगी किधर? यकीन करें कि इंडिया ये सीरीज व्हाइट वॉश करने जा रहा है। इंडिया इस सीरीज में नहीं छोड़ेगा न्यूजीलैंड को। आप ये चेक करें कि न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है टोटली उनका जो क्लूलेस हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही। उनके बॉलर्स जो है टोटली पजल हो चुके हैं कि यार हमने ईशान को किधर से पकड़ना है। मैं ईशान के नाम पे बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ अक्सर, ईशान को किधर पकड़ना है। उसके बाद नीचे जाके आपने अभिषेक को कैसे आउट करना है, थर्ड में जाके आपने उसके बाद सूर्या, संजू को आउट करते हो, अभिषेक आ जाता है, अभिषेक आउट करते हो, ईशान आ जाता है, ईशान करते स्काई आ जाता है। नाम भी ऐसे हैं कि सारे कह रहे हैं कि इस टीम के ऊपर ना वारना चाहिए भाई, नजर उतारनी चाहिए इनकी कि इनको नजर ना लगे। हाँ डेफिनेटली नजर उतारते रहे, जैसे कि बैटिंग करते हैं वाकई नजर लग जानी है। न्यूजीलैंड वालों ने लगा देनी है कि ठीक है, क्योंकि अभी यही देखा गया था कि रिसेंटली जब पाकिस्तानी टीम भी टी20 खेलने इंडिया गई थी तो उनको जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद प्रेसिडेंट टाइप का उनको पूरा सिक्योरिटी सिस्टम दिया गया था, जो एक प्रोटोकॉल दिया गया था। तो वो प्रोटोकॉल दे सकते हैं, उनकी इतनी हैसियत है, क्योंकि इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन रही है, तो उनकी इतनी हैसियत है कि प्रोटोकॉल दे सकते हैं। ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अब इंडिया या तो इंडिया अपनी जिद छोड़ दे और श्रीलंका में मैच करा ले, या फिर बांग्लादेश अपनी जिद छोड़ दे और इंडिया में मैच करा ले? तो आपको क्या लगता है कौन अपनी जिद छोड़ना चाहिए, किसे अपनी जिद छोड़नी चाहिए? दोनों को जिद छोड़नी चाहिए, ओबियस है। दोनों अपनी जिद छोड़ें, इस बात दरमियानी राह जो है वो इख्तियार करें, इस बात पे एग्री करें कि ये खेल है, ये एक गेम है, ये हम इस पे पूरा साल, या इन्होंने ऑब्वियस है क्रिकेटर्स ने अपने एजेस लगाए हैं, बैटर ने बैटिंग सीखने में, बॉलर ने बॉलिंग सीखने में। तो ये ज़रूरी है कि जो है दोनों को जो है वो अपनी जिद छोड़नी चाहिए, एक दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए, ताकि जो है जो इख्तलाफ है इन दोनों के दरमियान वो ख़त्म हो। यार ये बंदे करते क्या है? आप देखें पहले मैच में 238 हुआ, हमने कहा सेकंड में थोड़ा स्लो खेलेंगे, 15 में 200 कर दिया। हमने कहा थर्ड मैच में थोड़ा स्लो खेलेंगे, 2-3 ओवर के अंदर 40-45 करके चले गए। तो यार ये बंदे आउटस्टैंडिंग है, जैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखें कि इतना कुछ टैलेंट बढ़ा पड़ा है उनका। शमन गिल निकाला है तो ईशान आ गया है उनका, नीचे से इन्होंने
तिलक वर्मा इंजर्ड हुआ है तो जो प्लेयर है वो बाहर बैठा हुआ है। उसके बाद बुमराह लास्ट में बिठाया, बुमराह के बिना जीते। इसमें बुमराह को लेके, बुमराह के साथ जीत गए, रवि बिश्नोई को लेके बहुत इकोनॉमिकल स्पेल किया, उसके साथ जीत गए, वरुण को निकाल दिया, नंबर 1 T20 बॉलर, उसके बावजूद जीत गए। तो यार इंडिया की जो राइट नाउ बैटिंग है, राइट नाउ बॉलिंग है, राइट नाउ जो फॉर्म है, सो बी अवेयर। एशिया कप तमाम टीम्स जो है, पाकिस्तान का स्क्वाड आ चुका है, मैंने देख लिया था। हमारा शाहीन अफरीदी एज यूजुअल, नसीम शाह है, ये वही हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप भी खेला था, 24 का भी खेला, 26 का भी खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी डेस्टिनी जो है चेंज नहीं होने वाली। हमारा गोल वही है, मार पीट के हमने वापस आ जाना है। मिडिल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, और सामने भाई बलाएं इकट्ठी हुई पड़ी हैं। सर बलाएं तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसे ऐसे बीस्ट हैं, ऐसे ऐसे जायंट्स हैं, एंड दे आर ऑल यंग गन्स, दे आर यंग स्टार्स, और जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं आप हैरान हो जाते हो कि यार हमारी टीम भी कुछ ऐसा करे। बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारी टीम उनके बराबर नहीं खेल सकती यार। जैसी ईशान बैटिंग कर रहा है, जैसी अभिषेक बैटिंग कर रहा है, जैसी सूर्या ने लास्ट मैच में बैटिंग की, जैसी हार्दिक थ्रू आउट द करियर बैटिंग कर रहा है, हमारे पास वो वाले प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास वो वाले फिनिशर्स नहीं है, हमारे पास वो वाला टॉप ऑर्डर नहीं है। इंडिया के पास तो पता नहीं बंदे हैं कि एलियन है। यकीन करें उनका एक एम होता है, ये मैं खड़ा हूँ, ये बॉल आई है, तोड़नी है। कि जो है अगर बांग्लादेश T20 से निकलता है तो स्कॉटलैंड की टीम आने की खबर मिली है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। बांग्लादेश निकलेगा, पाकिस्तान भी निकलेगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा है कि बिल्कुल आईसीसी का बहुत बड़ा लॉस होगा फर्स्टली, और सेकेंडली सबसे बड़ा मैच जो होता है ना वो पाकिस्तानी और इंडिया का होता है। बड़ी बड़ी स्क्रीन हर जगह लग जाती हैं, हारने भी स्क्रीन तोड़ दी जाती हैं, तो ये इन टीम को तो नहीं निकलना चाहिए, और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली। चलें जी। सही फैसला है। देखिए आप उनके खिलाड़ियों की तजलील करेंगे तो वो उनका क्या फ़ायदा है उनके मतलब जाने का। एक अपनी हर आप अपने बोर्ड का एक मतलब अपना एक गुरूर है, ईमान है, आप उनके खिलाड़ियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है फिर मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। तो क्रिकेट को सियासत में लाना आपका कहना है कि ठीक है? सियासत की तो बात ही नहीं हो रही है। आप उनके खिलाड़ियों को आप मतलब वो क्या नाम है उसको मुजीबुर रहमान को जो भी है उनके साथ मसले हैं, लेकिन ये आप सियासत तो नहीं है ना। ये तो एक उनके जेन्युइन मसला है, क्रिकेट का बोर्ड का मसला है कि आप उनके खिलाड़ियों को इज्जत नहीं दे रहे, तो ज़ाहिर बात फिर उनका भी राइट है। ठीक है, लेकिन वो इज्जत नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सिक्योरिटी रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। कौन कह रहे हैं? बांग्लादेश की टीम नहीं ऐसा नहीं है। पहले आपने मतलब उनके खिलाड़ियों को जो भी था ठीक है निकाला है, आप पहले बुला के निकाल रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी मसला नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आप मतलब एक टीम है, आप उनके एक मेन खिलाड़ी को आप एक मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ अगर हमारे उसकी जगह अगर बाबर आजम होता तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बॉल भौंडनी है, चाहे सामने वाले का सर फट जाए, चाहे सामने वाला क्रिकेट छोड़ जाए, ये बंदे करियर खाते हैं। हमने पहले भी 2-3 दफा ये बात की है, ये बंदे करियर खाते हैं, करियर खत्म। आई थिंक सो कि जायसवाल ने उसका जेम्स एंडरसन का करियर खा लिया, और यहाँ पर ईशान किसका खा रहा है करियर? लास्ट मैच में फॉक्स का खाया है, फॉक्स का बाहर बिठा दिया उन्होंने कहा फॉक्स को बिठाते हैं शायद कुछ हो जाए। उसके बावजूद भी ये बंदे 3 ओवर में 40-45 करी जा रहे हैं। और यार आउटस्टैंडिंग मैं कहता हूँ कि ईशान और अभिषेक की जोड़ी जिस दिन 6 ओवर खेल गई, 6 ओवर दैट मींस के 36 बॉल्स, स्कोर 130 से प्लस लगे। आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा तो अनदर तबाही जोड़ी। नहीं, नो डाउट इंडिया के पास बहुत जोड़ियां हैं। वहां पे आप देखें कि गिल और जसवाल की जोड़ी लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आप अभिषेक को ले लें, ईशान को वहां पे ले लें, देवर आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से वो लड़के खेलते हैं यार, उनका माइंड क्लियर है, उन्हें पता है कि हमने बॉल जो है वो ग्राउंड के बाहर फेंकनी है, चाहे फील्डर खड़ा है चाहे नहीं। इसे कहते हैं T20 क्रिकेट, इसे कहते हैं मॉडर्न डे इंटेंट, इसे कहते हैं अगली टीम को तबाह बर्बाद करना, इसे कहते हैं रिवेंज लेना। और जैसा रिवेंज इंडिया ले रहा है न्यूजीलैंड से, मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम न्यूजीलैंड इंडिया के या तो घर नहीं आएगा तो मैच नहीं जीतेगा कि यार ये बहुत मारते हैं। आप देखिए पहला, सेकंड, थर्ड, 3 मैच सीरीज साइड पे कर दीजिए। मीटिंग बोर्ड बुलाया गया था 16 लोगों का, उनमें से 14 ने इंडिया की हिमायत की थी कि इंडिया बिल्कुल सही कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है, आप पाकिस्तान आके ही, आप इंडिया आके ही जो है मैच खेलें। तो 2 लोग थे, पाकिस्तान भी था बीच में, उन्होंने बांग्लादेश की हिमायत की, तो फिर पाकिस्तान ने भी सही की है। पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। देखिए आप क्या नाम है, जब तक आप किसी मुल्क के मफादात को नहीं ना देखते, हमारे मुसलमान वो भाई हैं, बांग्लादेश जितनी हमारी इज्जत करते हैं, बांग्लादेश भाई हैं हमारे, वो हमारा ही मुल्क है समझे, ठीक है ना, हमारा ही मुल्क है वो। बंगाली जो हमारे भाई हैं, ठीक है, ये चीज़ है कि आप बिल्कुल अगर वो हक पे हैं तो हक का तो साथ देना चाहिए ना। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा लॉस होगा? नहीं होता, आगे को इकोनॉमी हमारी कौन सी ऊपर जा। सर रेवेन्यू जनरेट होता है, लोग शौक से मैच देखते हैं, जो मैच लवर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना इस चाहिए। मुल्क हमारे मुल्क में आप इकोनॉमी की तो बात करें ही ना। आगे तो देखा ही होगा जहाँ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से धो रहे हैं, वो उनकी बहुत ही ज़्यादा बुराइयां कर रहे हैं, वो इंडिया के प्लेयरों की तारीफ कर रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा
और भी विराट कोहली, शुभमन गिल और भी सभी प्लेयर की वो तारीफ़ कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आप उनसे खेलना सीखिए। हमारे जो प्लेयर हैं हर किसी से मुँह की खाकर आ जाते हैं, उनका यही काम है, हर बार मुँह की खाते हैं, कभी भी वो सुधरेंगे नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम इंडिया से जीतेंगे और उनका ये सपना ही रहता है हमेशा। आप इंडिया से कभी भी कोई मैच नहीं जीत सकते। आप इंडिया से क्या, आप और भी कंट्रियों के से हैं और भी मैचेस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सभी से हारते हैं, तो वहाँ की लोग पब्लिक परेशान होकर कह रही है आप खेलने के लिए लायक नहीं है, आपको खेलना आता नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाए। और पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी बुराइयां कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पर इन्हें इतना पैसा है नहीं, इन्हें पैसा दिया जा रहा है, खेलने के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर भी जाकर खेलते नहीं हैं और वहाँ पर मुँह की खा के आ जाते हैं और हमारा नाम डुबा देते हैं। जहाँ पाकिस्तान के लोग करें हमारी हर बार बेइज्जती होती है इंडिया के सामने। देखिए आपकी बेइज्जती हर बार क्या, इतनी बार आप इंडिया के साथ तो मैच किया है, हर बार आप हारे हैं और आपने टीवियों को शहीद किया है। वो हर बार आपने टीवियाँ पाकिस्तान के लोगों ने तोड़ी हैं अपने घरों में। वो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि इंडिया से खेलना सीखिए, उनसे खेल, उनका यहाँ पर तो बच्चा बच्चा भी खेलना जानता है, आप इंडिया के बच्चों से भी खेलना सीखिए, क्योंकि आपको कभी भी खेलना आता नहीं है। आप बनते हैं कि हम कितने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, इंडिया के सामने तो आप टिक नहीं पाते और कंट्री से क्या खेलेंगे आप। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।